नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑपरेशन ई ग्राम चैनल पे। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत लोगों का ये कमेंट आता है कि सर ये फिफ्थ फाइनेंस कमीशन क्या है, 15th फाइनेंस कमीशन क्या है, इससे कौन सारे भुगतान लगते हैं और ये टाइड क्या है, अनटाइड क्या है, किन कामों पर इनका भुगतान किया जाता है, गवर्नमेंट हमको फंड किस प्रकार से देती है और किस फंड का हम किस काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। पांचवें राज्य वित्त आयोग यानी फिफ्थ फाइनेंस कमीशन और 15वें वित्त आयोग यानी 15th फाइनेंस कमीशन अनुदानों के बारे में। ये दोनों ही पंचायतों के बहुत अहम फंड हैं जिसकी मदद से गांवों का विकास होता है। लेकिन कई लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि ये एक्चुअली है क्या, इनका पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया जा सकता है और कौन कौन से काम कराए जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम आसान भाषा में कि एक्चुअली ये फंड होता क्या है और किस प्रकार से इनका भुगतान किया जाता है, किस आईडी पे भुगतान किया जाता है और जो है कितना फंड हमको गवर्नमेंट देती है खुद के कार्यों के लिए और कितना फंड हमको देती है गवर्नमेंट सचिव को अकाउंट में ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिफ्थ एसएफसी की। फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन ग्रांट क्या है एक्चुअली, आप समझिए। सबसे पहले जानते हैं कि पांचवें राज्य वित्त आयोग यानी फिफ्थ एसएफसी के बारे में। राज्य वित्त आयोग हर राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है। इसका मकसद होता है कि गांवों की पंचायतों तक विकास के लिए पैसा पहुंचे। पांचवें राज्य वित्त आयोग के अनुदान से ग्राम पंचायत में खासकर ये काम किए जाते हैं। आप जरा ध्यान देके समझिएगा कि राज्य वित्त के खाते से हम किस किस प्रकार के काम कर सकते हैं। गांव की सड़कों का निर्माण हम इस वित्त से कर सकते हैं जिसको राज्य वित्त कहते हैं। गांव की सड़कों का निर्माण हम इससे कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं। सड़कें का दैट मीन यू जैसे खड़ंजा लगाना हुआ, इंटरलॉक लगाना हुआ या उनका मरम्मत कार्य हुआ या मिट्टी पटाई कार्य हुआ, इस तरह के पेयजल की सुविधा। और हम इससे पेयजल की सुविधा का भी भुगतान कर सकते हैं जैसे हैंडपंप मरम्मत हुआ, तालाब में पानी भराई हुआ, हैंडपंप रिबोर हुआ या कुआं से रिलेटेड जो भी काम है जैसे कुआं मरम्मत हुआ, जो भी है स्ट्रीट लाइट लगाना और उसकी मरम्मत जैसे सोलर लाइट हुई, स्ट्रीट लाइट हुई, इनको ग्राम पंचायत में लगाना ताकि हमारी ग्राम पंचायत में जो है अच्छा सा लाइट की व्यवस्था हो सके। इसका भुगतान हम राज्य वित्त से कर सकते हैं, ठीक है। अब शौचालय और सामुदायिक भवनों का निर्माण, ये आप पूरी तरह समझ लीजिए कि राज्य वित्त का पैसा जिसका फंड एक्चुअली जो होता है कम होता है। राज्य वित्त और केंद्र वित्त दोनों मिलकर ग्राम पंचायत को पैसा देते हैं और इसका 40-60 का रेशियो होता है। मतलब 60 रुपये, अगर 1 लाख रुपए आपके पास आ रहा है तो 60,000 रुपये केंद्र सरकार देती है और 40,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देती है। दूसरी, शमशान घाट और कब्रिस्तान का विकास, स्वच्छता और साफ सफाई की व्यवस्था। आप ये समझिए कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा हम ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य पर आसानी से खर्च कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए कि राज्य वित्त फिफ्थ फाइनेंस कमीशन का पैसा मैं ग्राम पंचायत के कराए गए कार्यों पर किसी पर भी भुगतान कर सकता हूं। यानी फिफ्थ फाइनेंस कमीशन का पैसा बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है। इसे हम ग्राम विकास का इंजन भी कहते हैं। मतलब इस फंड का जितना भी पैसा होता है आप किसी भी काम पर खर्च कर सकते हैं, ओके। अब 15th फाइनेंस कमीशन, अब आते हैं 15th वित्त आयोग जो हमको केंद्र सरकार देती है। यह ग्रांट सीधे केंद्र सरकार से पंचायतों को मिलती है। इसका मकसद होता है कि गांव में मूलभूत सेवाएं बेहतर हों। मूलभूत का मतलब होता है जो पर्सनली हों। जैसे गवर्नमेंट अपने कुछ काम पर्सनली कराना चाहती है, जैसे पंचायत भवन का बनना, जैसे स्कूल की मरम्मत, कायाकल्प, गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं या उनके लिए, चलिए हम समझाते हैं। अनटाइड ग्रांट, आप विनियमित अनुदान, इसका कहने का मतलब है इससे भी हम वो सारे काम कर सकते हैं
जो हमको ग्राम पंचायत में करवाने हैं। इसका इस्तेमाल पंचायत अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कर सकती है, जैसे सड़क बनवाना, सामुदायिक भवन बनवाना, स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत या अन्य स्थानीय जरूरत। इसने क्या कहा, मैंने पहला शब्द क्या कहा है कि इसका इस्तेमाल पंचायत अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ग्राम पंचायत में कोई काम है और स्टेट फाइनेंस कमीशन या फिफ्थ फाइनेंस कमीशन का पैसा मेरे पास नहीं है, तो आप 15th फाइनेंस कमीशन के अनटाइड ग्रांट से उस काम का भुगतान कर सकते हैं। हाँ, ये बात होती है। तो आप समझ में आया कि राज्य वित्त से आप किसी भी काम का पैसा खर्च कर सकते हैं। उसी तरह से 15th फाइनेंस कमीशन के अनटाइड ग्रांट से किसी भी काम पर पैसा खर्च कर सकते हैं, जो आपको प्राथमिकता पे लगे, जो आपको ये लगता है कि हाँ मेरा ये काम जरूरी है, मेरे पास स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा नहीं है, तो और मेरे पास 15वें वित्त आयोग का पैसा अनटाइड ग्रांट में पड़ा हुआ है, तो आप उस पैसे को उस काम पे खर्च कर सकते हैं। इससे पंचायतों की आज़ादी मिलती है और गांव की वास्तविकता जरूरतों के हिसाब से पैसा खर्च किया जाता है। ओके, अब हम एक सवाल और आता है। अब सवाल उठता है कि इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है, तो इसका हिसाब किताब कौन रखता है। अभी मैंने एक चीज बताना भूल गया कि 15th फाइनेंस कमीशन 2 चीजें होती थी। एक अनटाइड की बात तो मैंने कर ली, लेकिन टाइड की बात मैं करना भूल गया था। चलिए मैं शुरू कर देता हूं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। टाइड का मतलब होता है बंधा हुआ। गवर्नमेंट जो केंद्र से जो पैसा ग्राम पंचायत को मिलता है, वो गवर्नमेंट टाइड ग्रांट में जो पैसा देती है, आप भी ये भी समझिए कि इसका गवर्नमेंट जो भी पैसा देती है 40-60 का रेशियो टाइड और अनटाइड में होता है। जो टाइड में पैसा होता है वो गवर्नमेंट बांध के देती है, वो अपने कामों पे खर्च कराती है। अपने कामों का मतलब ये नहीं कि वो ग्राम पंचायत से हट के कोई काम करवाएगी। इसका इस्तेमाल सिर्फ जल आपूर्ति, जैसे हैंडपंप मरम्मत, रिबोर, तालाब में पानी भराना, ये कुएं में, ये भी जो भी काम है ये सारे टाइड ग्रांट से ही हो सकते हैं। मतलब अगर ये काम आपने करवाया है तो जब तक टाइड ग्रांट का फंड आपके पास नहीं होगा ये पैसा आप निकाल नहीं सकते। भला कितना चाहे अनटाइड में आपके पैसा पड़ा हो और चाहे राज्य वित्त में पैसा पड़ा हो, लेकिन इसका पैसा आप इस पे निकालेंगे नहीं। कचरा प्रबंधन में किया जा सकता है। नल जल योजना, कचरा उठाने की गाड़ी, डस्टबिन लगाना, नाली बनाना आदि का पैसा हम टाइड ग्रांट का पैसा, कहने मतलब आप अच्छे से समझिए कि टाइड का पैसा जो भी है मोस्टली इन्हीं कामों पे खर्च कर सकते हैं। जैसे जल प्रबंधन हुआ, जल आपूर्ति हुई, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर पैसा खर्च हुआ। आप इसका पैसा इंटरलॉकिंग पे नहीं खर्च कर सकते हैं। खड़ंजा मरम्मत पे या खड़ंजा निर्माण पे इसका पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो आप, मैं फिर से दोहराता हूं कि राज्य वित्त का पैसा, चलिए मैं टाइट से ही शुरू करता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक नाली बनवाई, ओके, जब नाली आपकी बनकर कंप्लीट हो गई है, या मान लीजिए एक हैंडपंप रिबोर कराया है, तो अगर नाली आपकी बनके कंप्लीट हो गई तो टाइड में जो पैसा है, पहली प्राथमिकता ये है कि नाली का भुगतान आप टाइड ग्रांट से ही करें। अगर पैसा आपके पास टाइड ग्रांट में नहीं है तो आप उसका 15 से कर सकते हैं, या तो आप उसका राज्य वित्त से करते हैं। और स्वच्छ भारत मिशन के अगर साफ सफाई का कोई काम हुआ है, या नाली में कचरा साफ हुआ है, या इस पर कोई पैसा निकालना चाहते हैं, तो वो सिर्फ टाइड ग्रांट से निकलेगा। अगर टाइड ग्रांट में पैसा नहीं है तब वो निकलेगा जाके कहाँ से, चाहे वो आप राज्य वित्त से निकाल लीजिए, चाहे 15th के अनटाइड ग्रांट से निकाल लीजिए। ओके, अब ये तीनों बातें समझ गए हो। अब ये सवाल उठता है कि इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है तो इसका हिसाब किताब कौन रखता है, इसकी जवाबदेही कौन देता है। इसका जवाब है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर पंचायत अपनी योजनाओं, बजट और खर्च पर पूरा ब्यौरा डालती है। इसके फायदे क्या क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि सब कुछ डिजिटल हो गया है, ठीक है, पहले की तरह कुछ नहीं रह गया। हर योजना का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहता है, जैसे ऑनलाइन कार्य योजनाएं बनती हैं, ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, तो इसका रिकॉर्ड ऑनलाइन ही रहता है। फंड का इस्तेमाल कहाँ हुआ और कितना हुआ आप देख सकते हैं। एक आम आदमी भी ये देख सकता है कि मेरी ग्राम पंचायत में किस काम पे कितना पैसा निकाला गया। इससे भ्रष्टाचार कम होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। उदाहरण के लिए अगर आपके गांव में 15th फाइनेंस कमीशन से नाली बनानी है तो उसकी एंट्री ई ग्राम स्वराज पर होगी। कार्य योजना में वो नाम पड़ा होगा। बिना कार्य योजना
बनाए आप भुगतान कर ही नहीं सकते हैं। कितना बजट है, कितना खर्च हुआ है, वही सब दिखेगा ये ग्राम स्वराज पोर्टल पे। सरकार चाहती है कि ये पैसा सिर्फ गांव के भले के लिए इस्तेमाल हो। इसकी सामाजिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था की गई है। इससे ग्राम सभाओं के सामने रिपोर्ट पेश की जाती है, कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, किस काम में कितना खर्च हुआ। अगर कोई गड़बड़ी है तो गांव के लोग खुद सवाल कर सकते हैं आपके सरपंच से और आपके सचिव से। इससे यह सुनिश्चित होता है कि 15th फाइनेंस कमीशन और 5th फाइनेंस कमीशन पैसे सही से उपयोग और विकास के कार्यों में पूरा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, अब आपने समझा कि 5th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन कि जो ग्रांट इतने जरूरी क्यों हैं। 5th फाइनेंस कमीशन गांव की बुनियादी जरूरतों के लिए होता है और 15th फाइनेंस कमीशन जल आपूर्ति, स्वच्छता, अन्य प्राथमिक सेवाएं मजबूत होती हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल इन सबको पारदर्शिता और जवाबदेह बनाता है। तो अगली बार जब आपके गांव में कोई विकास कार्य हो तो गर्व से कहेंगे ये काम एसएफसी से हुआ है या एफसी से हुआ है। आइए मिलकर अपने गांव को स्मार्ट, स्वच्छ और विकसित बनाने में योगदान दें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।